है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी वन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विषय, जो हम राजनीतिक अभ्यास से लिए हैं जो हम राजनीतिक से लिए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम हल करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, अगर आपका समय नष्ट न करते हुए मैं कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों चलिए अब चलते हैं आपके प्रश्न पे। देखिए प्रश्न संख्या एक है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है। देखिए विकल्प है, पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा बेल्जियम, चौथा भारत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। क्या होगा दोस्तों? उत्तर भारत हो जाएगा। देखिए उत्तर क्या होगा दोस्तों? भारत। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? तो भारत हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 2 नंबर है कि विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। देखिए विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, विकल्प है ब्रिटेन, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा विकल्प है श्रीलंका, चौथा है स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, जो 4 नंबर पर है। दोस्तों इसका उत्तर लिख लेते हैं स्विट्जरलैंड। दोस्तों उत्तर क्या होगा इसका? स्विट्जरलैंड। अब चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर पर चलते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करता है। देखिए लोकतंत्र निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करता है? बंधुत्व को, स्वतंत्रता को, समानता को, ये सभी। तो दोस्तों देखिए फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं कि लोकतंत्र निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करता है? बंधुत्व को, स्वतंत्रता को, समानता को, या ये सभी। तो दोस्तों जो लोकतंत्र है सभी को करता है। किसको? बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता, ये सभी हो जाएंगे उत्तर। दोस्तों उत्तर लिख लेते हैं ये सभी, यानी कि जो विकल्प में दिए हैं ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनिए। देखिए दोस्तों, ये जो विकल्प दिया गया है इसमें कोई एक चीज क्या है? लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की नहीं, उसको चूज करना है। फिर से एक बार देखिए, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनिए। दोस्तों देखिए पहला विकल्प है स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। दूसरा है व्यक्ति के गरिमा, तीसरा है बहुसंख्यों का शासन, चौथा है कानून के समक्ष समानता। दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। दोस्तों क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकों का शासन। लिख लेते हैं इसको, बहुसंख्यकों का शासन। अब चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर। देखिए 5वां नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकार के बारे में असत्य है। देखिए लोकतांत्रिक सरकार के बारे में असत्य है। देखिए विकल्प दिया है, पहला यह वैध शासन देती है, दूसरा है यह सुस्त हो सकती है, तीसरा है यह कम कार्यकुशल हो सकती है, और चौथा है इनमें भ्रष्टाचार कदापि नहीं हो सकता है। दोस्तों फिर से एक बार कि लोकतांत्रिक सरकार के बारे में असत्य है, यह वैध शासन देती है, यह सुस्त हो सकती है, यह कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार कदापि नहीं हो सकते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि इसमें भ्रष्टाचार कदापि नहीं हो सकता है।
दोस्तों प्रश्न संख्या 5वां था कि लोकतांत्रिक सरकार के बारे में असत्य है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो विकल्प दिया इसमें सही हो जाएगा कि इसमें भ्रष्टाचार कदापि नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला है कि अति लघु उत्तरी प्रश्न है, जो अगला है अति लघु उत्तरी प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6वां है कि लोकतंत्र के किन्हीं 3 परिणामों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के किन्हीं 3 परिणामों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका पहला परिणाम सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय। दोस्तों क्या है, सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय। दूसरा राजनीतिक समानता तथा न्याय, राजनीतिक समानता तथा न्याय। तीसरा आर्थिक न्याय एवं आर्थिक समानता। क्या है, तो आर्थिक न्याय एवं आर्थिक समानता, यानी कि लोकतंत्र के किन्हीं 3 परिणामों का वर्णन कीजिए, यानी सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय, राजनीतिक समानता तथा न्याय, आर्थिक न्याय एवं आर्थिक समानता। अब चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। तो 7वां प्रश्न है लोकतंत्र को जीवंत यानी कि चलयमान बनाने वाली किन्हीं 3 शक्तियों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र को जीवंत बनाने वाली किन्हीं 3 शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा कि संस्कृति की एकांता में एकता, संस्कृति की एकांता में एकता, राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति के साथ साथ सहनशीलता का होना। देखिए थोड़ा गलती हो गया है, ये 1 नंबर है और ये इसी में का है, ठीक है सॉरी दोस्तों। तो ये है 2 नंबर और ये रहा 3 नंबर, ठीक है। अब चलिए यानी 1 नंबर है कि संस्कृति की अनेकता में एकता, दूसरा है राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति के साथ साथ सहनशीलता का होना, यानी 2 नंबर का ही है। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं विश्व बंधुत्व का धारणा। देखिए फिर से एक बार दोहराते हैं, लोकतंत्र के जीवंत बनाने वाली किन्हीं 3 शक्तियों का उल्लेख कीजिए। पहला है संस्कृति की अनेकता में एकता, दूसरा है राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति के साथ साथ सहनशीलता का होना, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं विश्व बंधुत्व के धारणा। अब देखिए 8वां नंबर है कि लोकतंत्र के किन्हीं 3 विकृति रूपों में चर्चा कीजिए। देखिए लोकतंत्र के किन्हीं 3 विकृति रूपों में चर्चा कीजिए। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा कि सैनिक तानाशाही। उत्तर क्या हो जाएगा, पहला सैनिक तानाशाही, दूसरा निरंकुश राजतंत्र, और तीसरा हो जाएगा धार्मिक धर्मांध नेता का शासन। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर पे। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य कैसा है। भारत में लोकतंत्र का भविष्य कैसा है। तो उत्तर हो जाएगा कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि नागरिकों को लोकतंत्र में पूर्ण आस्था तथा विश्वास है। देखिए भारत में लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है क्योंकि नागरिकों को लोकतंत्र में पूर्ण आस्था तथा विश्वास है। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कानून का शासन किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। दोस्तों उत्तर हो जाएगा कि कानून का शासन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। दोस्तों कानून का शासन किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो उत्तर हो जाएगा कि कानून का शासन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं को देखने को मिलता है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।